हम भी यूट्यूब कर रहे हैं, लेकिन नौकरी पे तो जा ही रहे हैं ना जी। ये बिग फोर में सरकारी नौकरी की तरह नहीं होता कि आपको हर दूसरे साल में आपकी जैसी प्रमोशन ड्यू होगी तब मिल जाएगी। सो जी नेट प्रैक्टिस हो चुकी है। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ऑफिस का काम करा। उठते ही मूड खराब हो गया। घुमा फिरा के बात यही आती है कि नौकरी वाला हर बंदा ही परेशान है। सो जी कल था 1 जुलाई, जिस दिन सीए डे भी मनाया जाता है। एंड इस सीए की डिग्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड मुझे पता है आगे जाके भी बहुत कुछ देने वाली है। तो इसीलिए सबसे पहले तो सभी सीए एंड सीए एस्पिरेंट्स को एंड मुझे सीए डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फिजिक्स वल्ला को, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को जी स्पॉन्सर करा है। एंड मैं आपको बता दूं, फिजिक्स वल्ला लेके आया है सीए वल्ला फॉर सीए एस्पिरेंट्स, एक यूट्यूब चैनल जहां पे आपको सीए से रिलेटेड काफी सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा 17 जुलाई से सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए एक बैच भी लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है जी संपूर्ण 2.0। और सीए फाउंडेशन के बैच के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद फिजिक्स वाला सीए इंटरमीडिएट नवंबर अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक बैच लेके आ रहा है जिसका नाम है जी उद्देश्य रेगुलर। और अगर आपको सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड कुछ फ्री कंटेंट देखना है तो उसके लिए भी एक यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है जी सीए इंटरमीडिएट बाय फिजिक्स वाला। अब इन बैचेस की आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूँ। सारी आपकी क्लासेस लाइव ली जाएंगी, उसकी रिकॉर्डिंग्स अनलिमिटेड व्यूज के साथ अवेलेबल होंगी, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऊपर से एक डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ अवेलेबल होगा जी। हर ऑल्टरनेट संडे पर आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी लिए जाएंगे। जितनी भी आपकी फैकल्टीज रहेंगी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है एंड इन सबको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। सो अगर आप भी अपने सी एग्जाम्स के लिए कोचिंग ढूंढ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी एक लिंक दे रखा है, उस पे आप क्लिक करो। इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और हाँ, सीए डे की खुशी में फिजिक्स वाला आपको स्पेशल 300 रुपए ऑफ का डिस्काउंट दे रहा है जी, अगर आप एनरोल करते हो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और अगर इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हो तो TAS200 कोड का यूज करना मत भूलना। चलो ब्लॉग एंजॉय करो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? दिस इज दी अल्फा सिंह, द वन एंड ओनली। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अनदर व्लॉग। अभी मैं गाड़ी चलाते हुए ऑफिस जा रहा हूँ एंड एक चीज सोच रहा था मैं। मेरे पास कल एक दोस्त का फोन आता है। 3 साल पहले वो सीए क्वालिफाई करा था, मेरे साथ ही पढ़ रहा था वो। एंड वो अभी काम किस में कर रहा है जी? एक बिग फोर में ही काम कर रहा है, ग्लोबल प्रैक्टिस में काम कर रहा है, जिसमें मैं हूँ ग्लोबल प्रैक्टिस में। ग्लोबल और इंडियन का जिसको फर्क नहीं पता तो एक बार गूगल कर लो, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा। सो वो ग्लोबल प्रैक्टिस में मुझे कहता है कि भाई मुझे यहाँ ना मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा भाई यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही नहीं है। आर्टिकलशिप में मैं खुद ऑडिट्स लीड करता होता था, टीम लीडर होता था मैं। एंड यहाँ पे तो जी जो फॉरेन टीम ने काम दे दिया वो हमने बस उठा के कर दिया। मेरे को तो मजा नहीं आता एंड काफी परेशान था। कह रहा यार कोई सॉल्यूशन बता। मैंने रिजाइन डाल दिया है एंड इंडियन प्रैक्टिस में कोई जुगाड़ हो, मेरा सीवी भी रेफर कर सके तो बताइयो। और फिर मैं ये सोचने लग गया कि मेरे साथ तो जी उल्टा हुआ था। मैं इंडियन प्रैक्टिस में था, सीए बनने के बाद अच्छी फर्म थी एंड मेरी वहां पे लेनी देनी हो गई। एंड उसके बाद से मैं ग्लोबल में आ गया तो यहाँ पे मुझे सही लग रहा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया जी, बट ये कहूँगा हाँ भाई यहाँ पे सही है। तीसरी चीज आती है इंडस्ट्री। नॉर्मल कंपनीज जो होती है, बैंक्स आ जाते हैं, मैनकाइंड, इन्फोसिस, ऐसी कंपनीज आ जाती है बेसिकली। उनमें देखा जाए तो उनसे अगर आप किसी बंदे से बात करोगे ना, वो कहेंगे यार रोज जाना पड़ता है यार, तुम्हारा सही है वर्क फ्रॉम होम है, हमें रोज सुबह 9 बजे जाओ, रात के 8 बजे आओ, फिक्स टाइमिंग्स रहती है। घुमा फिरा के बात यही आती है कि नौकरी वाला हर बंदा ही परेशान है। अब परेशान क्यों है? अगर थोड़ा सोचा जाए ना तो पता लगता है कि आज की जो जनरेशन है ना, जो हमारी जनरेशन है, ये बहुत एम्बिशियस है। इसके सपने बड़े हैं, इसके शौक बड़े हैं। ये पैसा खर्चना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है। नौकरी जरूर हो सकता है आपको कि अच्छा पैसा जरूर दे दे, बट नौकरी वो आपका टाइम ले लेगी एंड वो टाइम आप अपने पे लगा ही नहीं पाओगे। कैसे अपने एम्बिशंस पूरे करोगे? उसके लिए टाइम चाहिए ना भाई। आप तो अपनी कंपनी के मालिक के एम्बिशंस पूरे कर रहे हो, कंपनी के एम्बिशंस पूरे कर रहे हो। सो बात यही है जी, कोई नौकरी वाला बंदा सुखी नहीं है। एक आधा हो सकता है सीईओ सीएफओ जो बन जाते हैं, बट कितने बनते हैं?
सीधी सी बात है। बहुत लोग बेचारे मजबूरी में भी करनी पड़ती है, घर चलाना है। देखो हम भी यूट्यूब कर रहे हैं लेकिन नौकरी पे तो जा ही रहे हैं ना जी। नाइस स्टॉक। मौसम देख लो जी कैसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है सर्दियां पड़ गई है, धुंध आ गई है, बड़ी धुंध नहीं है, मिट्टी है। टाइम इज 5 PM। आज ऑफिस में कोई काम नहीं हुआ जी, ढंग से होता भी नहीं, क्योंकि जब आप ऑफिस में आते हो तो आधा टाइम लंच वंच में निकल जाता है, दूसरे लोगों से मिलने में निकल जाता है। एंड अब मेरी रात में भी कॉल्स है, तो इसीलिए मैं चाहता नहीं था कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ रात के 10 बजे तक। छाबड़ा जी भी आप पीछे देख सकते हो, लाल गाड़ी जो चल रही है वो छाबड़ा जी हैं हमारे। आज अपने फ्रेंड की गाड़ी पकड़ के लाए हैं, तो वो भी जल्दी निकल रहे थे, तो मैंने कहा मन नहीं लगेगा मेरा ऐसे, तो इसलिए मैं अभी जल्दी निकल गया। घर पहुंचूंगा, वहां पे बैठ के काम करूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा। यार एफिशिएंसी नहीं आती ना जिस दिन, उस दिन मजा नहीं आता, सच बताओ, वेरी बैड। नेक्स्ट डे है, ये 11:15 बज रहे हैं। अभी उठा हूँ मैं 15 मिनट पहले। उठते ही जी मूड ख़राब हो गया, क्योंकि जो मेरी काम वाली है वो छोड़ के जा चुकी है। सो अभी वो टेम्परेरी बेसिस पे मेरा काम करती है, जब भी मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो आ जाती है। बट मैं उठने में लेट हो गया, तो मैंने उसको फ़ोन करा तो वो कह रही मैं तो निकल गई। तो मेरे पास अब पूरे दिन के लिए खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे आता नहीं है एंड टाइम भी नहीं है। ये भी 11 बजे लैपटॉप ऑन करना है। ये परेशानी में हूँ मैं अभी थोड़ी, बस ऐसा ही है जी। इसको खाना बनाना नहीं आता ना, इसकी लाइफ मुश्किल है। दूध लेके आता हूँ मैं नीचे से, चाय बिस्किट खा लेंगे, अंडे उबाल लेंगे। कैसे हो? 1203 में कोई खाना बनाने वाली काम करती है, एक बार भेज देना। चलो जी, प्रमोशन के लिए चिट्ठी डाल दी है, अर्जी लगा दी है। ये बिग 4 में सरकारी नौकरी की तरह नहीं होता कि आपको हर दूसरे साल में आपकी जैसी प्रमोशन ड्यू होगी तब मिल जाएगी। यहाँ पे आपको काम करके दिखाना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि देखो जी हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इतने घंटे काम करा है। जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने 8 जनवरी से लेके 1 जून तक अपने जितने प्रोजेक्ट्स पे जितने घंटे लगाए थे वो सब कैलकुलेट करे एंड अपने मैनेजर को स्नैपशॉट रेज कर दिया। मैनेजर देखेगा हाँ भाई इसने इतने घंटे तो लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अब फिर ये स्नैपशॉट पे मुझे रिव्यू देगा, कुछ कमेंट्स छोड़ेगा। ऐसे स्नैपशॉट्स 3-4 बार और रेज होंगे साल के अंदर। तो अब साल के एंड में परफॉर्मेंस टीम जो सबकी परफॉर्मेंस देखती है, वो इन स्नैपशॉट के हिसाब से इनके रिव्यू कमेंट्स पढ़ के तभी मेरी प्रमोशन होगी। तो यहाँ पर ये बड़ा चक्कर रहता है, बट हमने स्नैपशॉट रेस कर दिया है जी। इस साल का पहला बहुत लेट करा है, वैसे तो लोगों ने तो मार्च में ही कर दिया था जिनके पास काम था, बट हमारे पास काम नहीं था। हमें फर्म से ही काम नहीं आया एंड काम उन्होंने नहीं दिया, फिर भी हमारा नुकसान है क्योंकि हमारे पास घंटे तो है नहीं जी दिखाने के लिए। तो ये बड़ा चक्कर रहता है यहाँ पे, बट होप फॉर द बेस्ट। चिट्ठी डाल दी है, होप आगे की चिट्ठियाँ भी जो हर क्वार्टर में डालेंगी वो भी अच्छी रहेंगी एंड हमारी इस साल प्रमोशन जरूर रहेगी। विश मी लक। तो सुबह 10 बजे मैं दुखी होकर उठा था क्योंकि काम वाली नहीं आई थी। जैसा कि मैंने ब्लॉग में बताया, तो मेरे दिमाग में टेंशन थी कि मैं पूरे दिन का खाने का कैसा करूँगा अपना हिसाब किताब, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत सारा है एंड मेरी बाकी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी पूरे दिन में। बट नाश्ता मैंने खुद तैयार करा, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ऑफिस का काम करा। उसके बाद उठ के मैंने जिम करा। टाइम हो रहा है अभी 12 एंड अब मैं घर जाके नाइट लूँगा, खाने का अपना अरेंजमेंट करूँगा एंड फिर एडिटिंग करूँगा। दिन ख़त्म होगा जी अपना रात के 3:30-4 बजे। सुबह दुखी था, अभी मोटिवेटेड एंड खुश हूँ। यही मेंटालिटी एक आम आदमी को आम से अल्फ़ा बनाती है। सो ऐसा मैं अक्सर करता रहता हूँ अपने आप को चैलेंज। रोज़ तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि मैं रोज़ ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ, रोज़ जिम भी जा रहा हूँ, रोज़ एडिटिंग भी कर रहा हूँ। हफ्ते में 3 दिन ज़रूर ऐसा होता है, लेकिन ये 3 दिन भी अगर मैं कर लेता हूँ अभी मैनेज, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले ही मेरे सीनियर्स ऑफिस में, मेरे मैनेजर्स में से ज़्यादा ऑफिस में मेहनत कर रहे हो, बट ओवरऑल
अल्फा सिंह की मेहनत सबसे ज़्यादा दिखनी चाहिए और होनी भी चाहिए। चलो जी, इतना सा ज्ञान देना था, चलते हैं, दिन ख़त्म करते हैं अपना, आप भी व्लॉग एंजॉय करो। सो जी, सैटरडे का दिन है एंड मैं आज जा रहा हूँ इतनी गर्मी में क्रिकेट खेलने। जैसे कि मैंने इस व्लॉग में या पिछले व्लॉग में बोला था कि भाई अब रेगुलर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है जी कोई भी अपना शौक़ पूरा करो तो सिर्फ शौक़ के लिए पूरा मत करो, उसमें परफेक्शन लाओ, मज़ा तभी आता है। तो इसलिए आज प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस खालसा कॉलेज के पीछे वाली रोड पे, हडसन लेन पे। तो थोड़ी अपनी कॉलेज की यादें भी ताज़ा कर रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पढ़ते होते थे, इसी लेन में ट्यूशन्स पढ़ते होते थे। यहाँ पे टॉम अंकल मैगी वाले हैं, उनसे मैगी खाया करते थे। बट अभी मैं सिर्फ यादें ताज़ा करने नहीं खड़ा, अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक भाई की, तो मेरी गाड़ी की कुछ ओनरशिप एंड एक्सपीरियंस के बारे में वीडियो बनाना चाहता है, कार रिलेटेड वो वीडियोज़ बनाता है। तो मुझे प्रैक्टिस भी यहीं पर जाना था अपनी दोस्त की अकेडमी में। तो मैंने कहा भाई आ जा, आज तू बना ले जल्दी से। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। अभी देखते हैं किया कि कैसे। सो जी, नेट प्रैक्टिस हो चुकी है, जो हम दोनों साथ में जब खेलते थे नेशनल स्टेडियम में, जो हमारे कोच साहब बेसिक्स कराते थे, ड्राइव, हेड की पोजीशन, बॉडी की पोजीशन, स्टांस, सब उड़ चुका है जी। एंड वो बेसिक्स सुधारने में ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे लगता है। कॉन्फिडेंस नहीं आता ना भाई, कॉन्फिडेंस बेस से ही आता है। जब आपका बेस अच्छा होगा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बैट से बॉल लाइन में जाना बहुत आसान है, पर कनेक्ट करना मुश्किल होता है। वही तो वो इम्प्रूव करने के लिए आपको टाइम लगेगा, वो करेगा कम से कम 15 दिन। चलो लगाते हैं जी, सैटरडे संडे ही अभी तो हमारे पास। नहीं, यशनो मेरी अच्छी है, चिल्लाता हूँ। ठीक है। विकेट के पीछे मेरा है, क्योंकि मुझे आप मत देखना, ठीक है, क्योंकि देखोगे तो फंस जाएंगे। थर्ड मैन नीचे ओके जी। डे नाइट मैच आफ्टर 12 साल। एम्पायर लेग। आया। अरे क्या बॉल है यार, लवली बॉल। आ जाओ। नो, आ जाओ। इधर जा रही थी यार, गलत खेलने गया। बैट नहीं था, लेग पे पिच हुई थी तो मेरे को उधर मारने गया, मैं वैसे घूम गई। आज भी रनों की भूख बहुत ज़्यादा थी, बट जैसे मैं सिली मिस्टेक्स करके आउट हो रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मेरे दिमाग में ये 1-2 दिन तक बात रहेगी, जब तक मैं अगला मैच नहीं खेल लूँगा या जब तक मैं एक ढंग की प्रैक्टिस नहीं कर लूँगा। सो करते हैं जी, ऐसे तो मानूंगा नहीं मैं, एंड मज़ा भी नहीं आएगा, ऐसे आपको मज़ा भी नहीं आएगा, अल्फा सिंह का नाम खराब होगा खामखा। तो इसलिए अब अगले मैच में जी टिक के आएंगे, पूरा 20 ओवर खेलेंगे, 20 ओवर खेल के तो 100 जरूर मारेंगे बस। और बॉल कंधा भी ठीक हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो बॉल डालना भी शुरू करते हैं, फिर आपको अपनी फिरकियां दिखाते हैं जी। सो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, जैसा भी है बड़े टाइम बाद ऐसे आउटरो में शूट कर रहा हूँ। सो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब ठोक देना। अल्फा सिंह को उसके मुकाम तक पहुंचाओ, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर बनाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ, द अल्फा सिंह। Let's go.